हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीते मास्टर में। मैं हूं जय और ये बोर्ड अभी अभी आए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ बोर्ड इमरजेंसी वाले हैं और कुछ में टाइम लगेगा तो भी चलेगा। सारे बोर्ड एक ही डीलर के आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा उतना आपको वीडियो देंगे, हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लेनोवो का मदरबोर्ड है। ठीक है, और हमारे पास इसका SMP भी है। वैसे हमारे पास इसका कन्वर्टर भी है, पर कोई नहीं, डीलर ने हमें SMP दिया है तो हम SMP का सीधा ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं पता पर कोई इशू नहीं। डायोड मोड पे रखते हैं और सबसे पहले शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। कोई शॉर्टिंग नहीं है। और प्राइमरी कहाँ पे कनेक्टेड है? यहाँ पे। ओके, कोई शॉर्टिंग नहीं है। और इस पिन से हम ग्राउंड भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, बायस की पिन नंबर 8 चेक करते हैं। ओके, कोई शॉर्टिंग नहीं है वहाँ पे भी। ओके, बेसिकली कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। सब कुछ चेक कर लेते हैं फिर भी। ओके, शॉर्टिंग तो बेसिकली कहीं पे भी नहीं है। एक बार फिज़िकल ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि कहीं पे कोई डैमेज वगैरह दिखता है तो जी नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी एक सप्लाई है जो हमें चेक करनी है। कि कहीं पे भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ओके, शॉर्टिंग कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम प्रोसेसर यहाँ पे लगा सकते हैं। CPU सॉकेट भी सही है, कोई इशू नहीं है। चलिए, प्रोसेसर मैंने लगा दिया है। एक प्रोब को परमानेंटली ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, मैं रैम भी लगा देता हूँ एक। पावर ऑन करता हूँ और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोड चेंज हो रहा है 324695। ओके, ये तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल से डिस्प्ले भी आ जाएगा। नहीं, रुक गया ये। कोड अच्छा खासा चेंज हुआ। चलिए दूसरे रैम स्लॉट में लगा के चेक करते हैं।
आईओ वगैरह की कंडीशन भी चेक करें। देखिए रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका ये बीप है। और आप देख सकते हैं कि बीप तो बजा लेकिन डिस्प्ले नहीं आया इसका। दीजिए मुझे। ओके, आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। नहीं, ये भी हैंग हो चुका है। दूसरे रैम स्लॉट में लगा के चेक करते हैं। रैम के साइड से ही कुछ इश्यू लग रहा है या फिर सीपीयू साइड से। ये हैंग हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ करेंगे, बायोस को रीसेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस केस में कई सारी बार सिर्फ बायोस को रीसेट करने से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हीटिंग कहीं पे कोई भी नहीं है। हम बायोस से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे सारी की सारी सप्लाई चेक करेंगे। ये ड्यूल बायोस वाला बोर्ड है, ठीक है। चलिए बोर्ड को फिर से ऑन करते हैं और देखते हैं। बायोस की प्रॉब्लम होने के चांसेस है इसमें। कोर बन रहा है हमारा। 5 वोल्ट की सप्लाई ओके है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है, हमारी रैम की सप्लाई भी ओके है। चिपसेट की सप्लाई भी ओके है। मतलब कुल मिला के सब कुछ ओके है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ ओके है। चलिए बाईस को एक बार फोर्सफुली रीसेट कर दे थोड़े लंबे समय तक। 30 सेकंड तक हम यहाँ पे इसे शॉर्ट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ऑन करते हैं। डिस्प्ले आके सीधा ही हैंग हो जाता है, ठीक है। फिर आगे कुछ नहीं। सबसे पहले सीपीयू सॉकेट को क्लीन करते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस तरह का अगर सीपीयू सॉकेट है तो उसे क्लीन कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये 775 का सीपीयू सॉकेट नहीं है, ठीक है।
ये इजीली डैमेज हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो CPU सॉकेट है उसको किस तरह से क्लीन करते हैं, ठीक है। देखिए मैं एकदम तेज़ी से इसे क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है और आपने बहुत सारे बोर्ड पे काम किया है तो बेशक आप कर सकते हैं, ठीक है। वरना टाइम लीजिए, आराम से क्लीन कीजिए। चलिए ऑन करते हैं। ये 80 पे आके रुक गया, ठीक है। हम रैम स्लॉट को भी क्लीन करेंगे। हम सप्लाई भी सारी की सारी रैम की अगर चेक करेंगे, रीज़र नहीं आता है तो, ठीक है। फिर भी बात नहीं बनी हमारी, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे बायोस रिलेटेड लग रही है, ठीक है। एक बार CPU चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि CPU फेल हो गया हो मेरा। कि रेगुलरली क्या है, रिपेयरिंग करते रहते हैं तो बोल नहीं सकते, कभी भी प्रोसेसर फेल हो सकता है। नहीं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो डेफिनेटली बायोस का ही प्रॉब्लम होगा। तो आपको थोड़ी टाइम के लिए मैं होल्ड पे रखता हूँ, क्योंकि इसका बायोस मुझे बनाना होगा। शायद रेडीमेड वाला इसमें नहीं चलेगा। तो इन दोनों का बैकअप लेके मुझे एक नई फाइल रेडी करनी होगी, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। तो मैंने दोनों बायोस रीप्रोग्राम कर दिए हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा अगर हो गया तो कि क्या किया है। देखिए हमारा कोड चेंज होने लगा और हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। जो एरर शो कर रहा है वो CPU फ़ैन की है, ठीक है। एक बार फिर से ऑफ़ करके ऑन करते हैं। ये डायरेक्ट ऑन हो रहा है, वो हमने बायोस रीप्रोग्राम किया इसलिए। देखिए अभी डिस्प्ले फिर से छोड़ दिया, लेकिन एक बार हमारा डिस्प्ले आ गया, ठीक है। एक बार बंद करके रैम सही से लगाते हैं। नहीं हुआ, लेकिन एक बार हमारा डिस्प्ले आ चुका था, तो उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम तो बायोस के साइड से ही है। चलिए दूसरे रैम स्लॉट में लगा के चेक करते हैं। ओके, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि बायोस से ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे मे रीज़न इसका क्लीन करना होगा, तो 2 मिनट दीजिए, मैं इसका मे रीज़न क्लीन करता हूँ, फिर कैरी ऑन करते हैं। तो इसका हम पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंड। ये दोनों पार्ट्स वैसे तो मैं ज्वाइन कर दूंगा ताकि आपको पता ना चले।
ठीक है। तो देखिए हम ये वाला बोर्ड रिपेयर कर रहे थे, IS7XM रिवीजन 1.0। ठीक है, कल रात को मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। प्रॉब्लम बायस रिलेटेड था, वो मैं कंफर्म था, लेकिन फिर भी 3-4 घंटे स्पेंड करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, और लास्ट में सॉल्व हुआ। इसलिए मैंने बीच में वीडियो पोस्ट कर दिया था ताकि बहुत ज़्यादा आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो पहले मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऑन किया, यहाँ से इसका फ्रंट पैनल है। देखिए, ठीक है, तो ये बोर्ड रिपेयर हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप बाजू के सिस्टम पे आ जाइए। ठीक है, तो देखिए, एक तो ये एलिगेटर की मदद से जो 2 MB वाला बायोस है, ठीक है, वो रीड या राइट नहीं हो रहा था। 8 MB वाला तो हो रहा था, 2 MB वाले को मुझे बार बार निकाल के लगाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए क्या था, कैसे किया, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये 2 MB आप देख रहे हो और ये 8 MB देख रहे हो। ठीक है, ये इसी ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, जो कि मैंने बैकअप ली थी, ये 2 MB वाली और ये 8 MB वाली। ठीक है, इसके अंदर जनरली 3 बायोस है, लेकिन हमें इन दोनों पे ही काम करना था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप ये रहता है कि इन दोनों बायोस को बैकअप लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें बैकअप चाहिए होता है। जब भी आप बायोस मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आपके पास ओरिजिनल बायोस होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने दोनों बायोस को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। देखिए, मर्ज कर दिया है मैंने दोनों को हेक्स एडिटर की मदद से। ये हो गया हमारा 10 MB का बायोस। ठीक है, तो ये मेरे पहले 3 स्टेप थे कि मैंने दोनों बायोस को बैकअप लिया, और ये जो 10 MB वाला बायोस है वो मैंने दोनों को मर्ज करके बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो 10 MB वाला बायोस है, ठीक है, इसका मैंने बायोस रीजन UEFI रिप्लेसर की मदद से, देखिए ये वाला टूल है UEFI रिप्लेसर। ठीक है, इस टूल की मदद से मैंने इसका बायोस रीजन चेंज कर दिया। मैंने ये डाउनलोड ऑफिशियल साइट से किया है। ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ मदरबोर्ड आया है। ठीक है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली सिस्टम मॉडल नहीं पता था, लेकिन मदरबोर्ड के नंबर से पता चला कि ये M82 का मदरबोर्ड है। ठीक है, तो मैंने लेनोवो की ऑफिशियल साइट से M82 का बायोस डाउनलोड किया। मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड प्रोग्राम, ये वाला। ठीक है, और फिर यहाँ पे मुझे ये वाला बायोस मिला। ठीक है, एक्चुअली मुझे ये बायोस मिला था, देखिए ये वाला ऑफिशियल। ठीक है, इस ऑफिशियल में से, इस ऑफिशियल बायोस में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था, तो मैंने उसको निकाल दिया और फाइनली हमारा एक इमेज बनाया जो कि ये वाला है 4608 KB का। ठीक है, इसके बाद ये जो नया बायोस रीजन है, उस नए बायोस रीजन को मैंने हमारा जो 10 MB का बायोस था उस पर रिप्लेस कर दिया हेक्सा एडिटर में, सॉरी UEFI रिप्लेसर से। उसके बाद मैंने ये जो पुराना वाला बैकअप फाइल था हमारा, उसको डिलीट कर दिया 10 MB का, और उसकी जगह ये वाला जो 10 MB अभी आपको दिख रहा है, ये बायोस रीजन चेंज करने के बाद बनने वाला बायोस है। ठीक है, तो इस बायोस में क्या है, मैंने नया बायोस रीजन लगा दिया है। फिर इसके मैंने 2 पार्ट किए, ये N2 मतलब कि न्यू 2 MB और न्यू 8 MB, ये दोनों मैंने स्प्लिट किए हेक्सा एडिटर से। उसके बाद मैंने रीप्रोग्राम किया, तो थोड़ा डिफरेंस दिखा, लेकिन फिर भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था। मतलब कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैं बायोस रीप्रोग्राम करूं तो पहली बार डिस्प्ले आ रहा था,
उसके बाद मैं उसको थोड़ी देर बंद रखूँ तो वो डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि इसमें मी रीज़न क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सॉरी, ये न्यू रोम वाला हमारा नए बायस रीज़न के साथ है, सॉरी ये वाला, और ये पुराना है, ये जो हमारा ऑफिशियल बैकअप लिया हुआ था उसको मर्ज करके बनाया है, ठीक है। तो ये जो N2 और N8 है ये मैंने N न्यू रोम में से बनाए हैं, ठीक है। ओके, तो इसको रीप्रोग्राम करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि भाई इसका मी रीज़न क्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसका ओरिजिनल मी रीज़न है 8.1.0.1265। मेरे पास जो मी की रिपोजिटरी है उसके अंदर ये वाली फ़ाइल है, लेकिन जब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मेरा मी इंजेक्टर है, ठीक है। तो जब मैं मी इंजेक्टर के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना 10 MB का बायोस ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरी एमी रीज़न है वो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं रही है, ठीक है। ये कौन सी वाली है, देखिए 8.1.0.1265। तो देखिए वो वाली मुझे कहीं पे भी दिखा नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मैं जनरली हर एक वॉइस में करता हूँ, कि मैंने सबसे पहले लास्ट वाला एमी रीज़न ले लिया, लास्ट वाला, ठीक है। और मैंने बायोस सेव किया, मैं आपको दिखाता हूँ, यही होगा शायद, जी हाँ, ठीक है। मैं डेट वाइज मॉडिफाइड टाइम के हिसाब से मॉडिफाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सीक्वेंस में आपको पता चल रहा है कैसे कौन सी फाइल बनाई। तो ये वाली फ़ाइल मैंने रीप्रोग्राम की, सेम कंडीशन, पहली बार डिस्प्ले आ गया, फिर बंद करके कुछ टाइम बाद ऑन किया तो डिस्प्ले नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि एक दूसरा बायोस था जो मुझे विनाफेक्स पे मिला, उसका मैंने मी रीज़न एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये वाला जो मी रीज़न है ये हमारे मेन बायोस का ही है ऑफिशियल, और ये वाला जो एमी रीज़न वाला है, ये वाला, ये मैंने अलग से विनाफिक्स से एक बायोस डाउनलोड किया और उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। उससे पहले भी मैंने 2 बार अलग अलग वर्जन ट्राई किए मे रीज़न के, ठीक है। और भी कुछ किए थे जो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो मल्टीपल बायोस रीज़न मैंने चेक किए हैं, लेकिन फिर भी ये एक में भी काम नहीं कर रहा था। हर एक बोर्ड में सेम कंडीशन थी कि भाई पहली बार डिस्प्ले आ रहा है, फिर उसके बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने लिकी मॉस्फेट वाले से भी एक बायोस एमे रीज़न बनाया, वो भी नहीं चला, ठीक है। फिर मैंने फिर से दोनों फाइल मर्ज की और उसके ऊपर भी फिर से कुछ एमे रीज़न मैंने ट्राई किए, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं सीधी जो 8 MB वाली फ़ाइल है ना उसमें एमे रीज़न चेंज कर रहा था, तो उससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने दोनों फाइल कंबाइन कर दी और फिर से मैं एमी रीज़न बार बार चेंज करता गया, लेकिन एक भी एमी रीज़न मेरा नहीं चला, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट मैंने ट्राई किए, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। फिर क्या किया कि मेरे पास सेम टू सेम सिस्टम का एक पुराना बायोस पड़ा था, ठीक है। वो मैंने बिल्ड ही किया था, ठीक है। उस टाइम पे मैंने कौन सा एमी रीज़न लिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन सेम सिस्टम था, सेम बोर्ड था, और उसका बायोस मैंने बिल्ड किया था। और फॉर्चुनेटली वो वाला जो बिल्ड बायोस था वो मेरा चल गया, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। तो मेरे पास एक बायोस था, ठीक है। ये बायोस मैंने कुछ टाइम पहले सेम मदरबोर्ड के लिए बिल्ड किया था। तो मैंने सोचा कि एक बार इस बायोस को प्रोग्राम करके चेक करते हैं, और इस बायोस को प्रोग्राम करने से मेरा प्रॉब्लम परफेक्टली सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तो दूसरे सिस्टम के लिए बिल्ड किया था। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक और बोर्ड था सेम टू सेम, उसके अंदर भी मैंने ये वाला बायोस रीप्रोग्राम करके चेक किया, ठीक है। मैंने दूसरी सिस्टम से किया था, मेरी बाजू में है वो।
तो उसमें भी ये वाला बायस चला, इसलिए मैंने इसको रीनेम कर दिया कि ये ऑल बोर्ड सपोर्टेड है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जनरली हमें पुराने बायस से ही नया बायस बिल्ड करना होता है, लेकिन इस केस में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मेरा नया बिल्ड किया हुआ बायस नहीं चला। मैंने कुछ हेल्प लेके भी उनसे बायस मंगवाया, ठीक है, क्लीन करके, एमई क्लीन करके और बायस अपडेट करके, वो भी नहीं चला। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लास्ट में मेरे पास जो पुराना एक बायोस पड़ा था उससे काम बन गया। ठीक है, वरना आप देख सकते हैं कि इसका एमी रीज़न पुराना और अलग है। ठीक है, तो कभी कभार होता ऐसा है। अब ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जनरली अगर हम बायोस को मॉडिफाइड मैन्युअली करें तो काम करना चाहिए, लेकिन मेरे केस में इस बार नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरली जो रेगुलर बायोस हो कहीं से भी उठाया हुआ वो लग गया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बोर्ड में हमें बायोस बिल्ड ही करना पड़ेगा, कोई और बायोस अगर हम नेट से डाउनलोड करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन इसमें चला। इसलिए आप सभी के साथ ही ये पार्ट 2 शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं शेयर नहीं करने वाला था। कि अगर आपके पास ये मदरबोर्ड है, ठीक है, तो आप बायोस इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल है वो भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये केस स्टडी आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर बायोस कैसे बिल्ड करते हैं, मी रीज़न कैसे मैन्युअली क्लीन करते हैं, ये भी अगर आपको सीखना है तो मैं फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है बायोस क्लीनिंग में, मी रीज़न में वगैरह में, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मेरे पास कोई ऐसा केस आए उसका बायोस मैं मैन्युअली कम्प्लीटली बिल्ड करके आपको दिखाऊँ। ठीक है, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर